आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। मेले की व्यवस्था को लेकर कंट्रोल रूम में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक ने ली बैठक, दिए निर्देश। कार्तिक मेले की व्यवस्था को लेकर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह तथा पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह पहुंचे ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकार पर्वत सहित ज्योतिर्लिंग मंदिर और मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने के बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा में कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने कहा, पंचकोशी यात्राओं का आगमन होगा तथा मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 26 नवंबर से ओंकारेश्वर के बस स्टैंड पर वाहनों को रोका जाएगा। नगर प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया। मेले की पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से किए जाने के निर्देश एसडीएम बजरंग बहादुर सिंह को दिए तथा नगर परिषद के प्रभारी सीएमओ सुरेश पाटीदार को नगर में फैल रहे आवारा मवेशियों के साथ मूलभूत सुविधाएं, पानी तथा प्रकाश व्यवस्थाएं, जल के साथ साफ सफाई की व्यवस्था तथा मार्गों पर फैल रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश देते हुए आने वाले श्रद्धालुओं की पूरी तरह से व्यवस्था किए जाने को कहा। खंडवा पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ओंकारेश्वर की कानून व्यवस्था को देखते हुए आवश्यक निर्देश थाना प्रभारी बलजीत सिंह बिसेन को दिए तथा पुलिस अधीक्षक ने कहा, मेला पर्वों पर किसी प्रकार संदिग्ध गतिविधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ओंकारेश्वर में फैल रही यातायात व्यवस्था के संबंध में आपने कहा, बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था पर सुधार नहीं हुआ तो चालानी कार्रवाई होगी। प्रमुख घाटों, मंदिरों, मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। बैठक में नगर परिषद, राजस्व, पुलिस के अलावा अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। नाविक संघ अध्यक्ष बोलाराम केवट, अन्य पदाधिकारियों ने आवेदनाओं के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया। वहीं ठाकुर मंगल सिंह, ललित दुबे, अशोक शर्मा ने भी मेले की व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक को महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ये जो हर साल इस समय जो पंचकोशी यात्रा होती है और साथ साथ उसके साथ कार्तिक पूर्णिमा का अवसर भी आ रहा है, तो जो हमारे यहाँ की स्थानीय नगर परिषद है और जो एसडीएम है और पुलिस प्रशासन है, सबने मिलकर जहाँ जहाँ भी व्यक्ति रुकते हैं लाइट और पीने के पानी की व्यवस्था की है। जो मुख्य चुनौती हमारे सामने पार्किंग की रहती है, उसमें भी कल से हम लोग कोशिश करेंगे जो बड़े वाहन हैं वो नए बस स्टैंड से आगे ना बढ़ पाएँ और जो कुबेर भंडारी जो प्राइवेट पार्किंग है उसके अलावा रोड पे गाड़ियाँ ना लगें। बाहर जो कोठी हेलीपैड है और जो उस तरफ की कॉलोनियाँ वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे। साथ ही हर घाट पे जो प्रमुख रूप से स्नान के लिए उपयोग में आते हैं वहाँ हमारे नगर परिषद का 24 घंटे अनाउंसमेंट सिस्टम चलेगा। हमारी एक कोटवार की स्थानीय नाविक संघ के जो लोग रहेंगे उनकी और जो नगर परिषद से लोग मिलकर टीम रहेंगे जो स्नान करते वक्त सुनिश्चित करेंगे किसी भी तरह की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। साथ ही आप लोगों के माध्यम से भी मैं ये जनता से अपील करना चाहूँगा कि जो अनाउंसमेंट में जो बातें कही जाएँ उसको ध्यान से सुनें और शासकीय निर्देशों का पालन करें। अवैध नावों के संबंध में सर क्या दिशा निर्देश? अवैध नावों के संबंध में भी पूर्व में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने नाविक संघ के लोगों को बुला के बातचीत की थी। दोपहर में भी उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने बताया था मैं आ रहा हूँ ओंकारेश्वर। तो अभी एसडीएम और टीआई और जो हमारे नगर परिषद के लोग मिलकर अवैध नावों को वहाँ से हटाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि वो किसी भी स्थिति में वहाँ पर ना रहें। यदि आवश्यक होगा तो हम बॉन्ड भी भरवाकर उनको कार्रवाई के लिए सुनिश्चित करेंगे। तो जो मीटिंग के दौरान जो चीज़ें सामने आई हैं कि कुछ जहाँ पर मेला लगता तो कुछ स्थलों पर अभी भी कुछ अस्थायी रूप से अतिक्रमण है। तो अभी तो फिलहाल मेला चूँकि शुरू हो चुका है तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही अवसर हमको मिलता है उन दुकानों को हटाएं और कुछ ऐसी व्यवस्था निर्मित करें जिससे कि ये बार बार जो अस्थायी अतिक्रमण हो जाते हैं वो ना हो सके। हमारे जो सभी घाट पे अनाउंसमेंट के सिस्टम रहेंगे, हमारे जो एसडीआरएफ के गोताखोर है वो लोग रहेंगे, स्थानीय गोताखोर, हमारे कोटवारों की टीम और पुलिस का जवान, ये सभी घाटों पे मौजूद रहेंगे और एक एक कोई ना कोई अधिकारी रहेगा राउंड द क्लॉक जो सुनिश्चित करेगा कि स्नान सुविधापूर्ण ढंग से और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। साथ ही जो दर्शन की जहाँ तक व्यवस्था का प्रश्न है तो हम लोग अभी बीच में मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की संख्या को बढ़ाएंगे और जो भी पूर्व में भी चूँकि हमारे यहाँ पे स्थानीय प्रशासन दर्शनों को हम लोगों ने 1-1 लाख दर्शन भी कराए हैं तो कुछ संख्या बढ़ाकर और जिस हिसाब से जो हमारा क्राउड रहेगा उसके हिसाब से हम बेहतर दर्शन करवाएंगे। देखिए, इसकी पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की है और लगभग 200 आदमी का बल हम लोगों ने इसमें डिप्लॉय किया हुआ है और इसमें हमारे जो है एडिशनल एसपी, हमारे डीएसपी और कई थाना प्रभारी और थानों का अलग अलग थानों का बल भी रहेगा। कुछ कोटवार भी इसमें कलेक्टर साहब ने दिए हैं और इसके अलावा जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ये भी हैं और जनता के जो लोग हैं उनसे भी हम सहयोग लेंगे। मंदिर की पार्किंग की व्यवस्थाएं, इसके अलावा घाटों की व्यवस्थाएं, लाइटिंग, ये सिस्टम, अनाउंसमेंट वाला जो सिस्टम होता है ये सारी हम लोगों ने प्लान किया हुआ है और सब मिलकर प्रशासन से हमारा बेहतर कोऑर्डिनेशन इस व्यवस्था को लोग अच्छे तरीके से अगर सुरक्षित रूप से जो जनता के लोग हैं और जो नगर रक्षा समिति हैं उनसे भी सहयोग लेंगे।